गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आज हम बात करेंगे। आपको पता है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, तो अभी उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, बट हम उसके सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि हमें भी तैयारी करनी है। जो आप सबको पता है कि जो वैकेंसी अब सबसे पहले आने वाली है वो एलटी ग्रेड है। ठीक है, तो हमें उसकी तैयारी के लिए भी डिस्कशन करना चाहिए क्योंकि हम टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमारे सिलेबस का जो है तो वो पढ़ना वही है जो हम टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम सिलेबस एक बार देख लेते हैं, डिटेल्ड इसकी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या पढ़ना है, कहाँ से कैसे कवर कर सकते हैं। हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसी के साथ साथ इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं एलटी का सिलेबस। जो ये एलटी ग्रेड टीचर की जो वैकेंसी है, इसका जो पहले तो बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। इसका जो सिलेबस है वो देखिए, ये 2 घंटे का पेपर होता है। उसका जो क्वालिफिकेशन है बीएड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बीएड क्लियर होना चाहिए आपका। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि बीएड आपका क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपेयरिंग में है तो आप दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं। बीएड आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, जब बीएड आपका क्लियर होगा तभी आप दे पाएंगे ये एग्ज़ाम। अपेयरिंग वालों का नहीं होगा। 2 घंटा इसका टाइम रहता है। जो हम टीजीटी का एलटी का पेपर देते हैं इसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है, यानी कि 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट मिलता है, 2 घंटा। ठीक है, 120 मिनट मिलता है। और इसके जो क्वेश्चन आते हैं ये 2 भाग में आता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं और सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो आता है 150 क्वेश्चन आता है और 120 मिनट होते हैं। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ठीक है, आप मान के चलिए इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 आई थिंक। क्लियर नहीं है, नोटिफिकेशन आने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा तो हम देख लेंगे। जो इसके पहले एग्ज़ाम हुआ था उसका यही सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। ठीक है, अभी इनका नोटिफिकेशन क्लियर नहीं हुआ है। अब देखिए, अब होम साइंस में क्या पढ़ते हैं। होम साइंस में मेनली 5 ब्रांच तो पढ़ते ही हैं। जो फर्स्ट वन है गृह प्रबंधन पढ़ते हैं ना, इसे होम मैनेजमेंट, प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन, न्यूट्रिशन साइंस, पोषण विज्ञान। ठीक है, बाल विकास, सीडी पढ़ते ही पढ़ते हैं हम। टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान पढ़ते हैं। इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ा ज़्यादा आता है। ठीक है, शरीर क्रिया विज्ञान आता ही है और अनुसंधान रिसर्च भी पढ़ना है हमें। तो ये 7 टॉपिक जो है ये 7 हमें पढ़ना है एलटी के लिए। ओके, अब जो आयोग ने सिलेबस दिया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसे सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो है, इसका जो आयोग ने सिलेबस दिया, इनका ये सिलेबस है। इन्होंने प्रसार शिक्षा, ठीक है, प्रसार शिक्षा का तात्पर्य, अर्थ एवं परिभाषा, उसका उद्देश्य और सिद्धांत, ठीक है, औपचारिक, जो इसका औपचारिक और अनौपचारिक सिलेबस है, तात्पर्य का अर्थ, औपचारिक और अनौपचारिक, व्यवहारिक और शिक्षा शैक्षणिक विज्ञान के बारे में जानना है। प्रसार शिक्षा का संबंध, प्रसार शिक्षा और इसकी उपयोगिता के बारे में जानना है आपको। जो यूनिट 2 दी हुई है सामुदायिक विकास के बारे में दिया है। जो तात्पर्य का अर्थ है, उद्देश्य, संगठन, पंचायती राज, सब कुछ इसमें जो हम होम साइंस टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं, संगठन, मूल्यांकन और इसके कार्य। लेकिन होम साइंस की तरह टीजीटी की तरह नहीं, छोटी छोटी ब्रांच में सिलेबस देते हैं। इनका डिस्कस एकदम जितना भी दिया क्लियर दिया है कि ये आपको पढ़ना है। और क्वेश्चन भी ऐसे ही पुटअप करते हैं क्योंकि ये सिलेबस पूरा डिटेल देते हैं और सिलेबस से बाहर नहीं पुटअप करते क्वेश्चन। राज्य और केंद्र सरकार पढ़ना है। महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ना है। इसके अंतर्गत चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम पढ़ना है हमें। नेतृत्व पढ़ना है। परिभाषा, प्रकार और सिद्धांत पढ़ना है। नेता की गतिशीलता पढ़ना है एक्सटेंशन एजुकेशन में। ठीक है, संचार की प्रक्रिया पढ़नी है। तात्पर्य का अर्थ, दृष्टिकोण, तत्व, मॉडल, माध्यम, सिद्धांत, समस्या, संचार बाधाएं, कौशल, बोलना सीखना, हाव भाव और सभी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, जो प्रसार शिक्षण विधियाँ, प्रसार शिक्षण विधियाँ और श्रव्य दृश्य साधन, इनका वर्गीकरण, यूनिट, कार्यक्रम, नियोजन, अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत और प्रकार नियोजन सभी पढ़ना। नियंत्रण, सतत निरीक्षण और मूल्यांकन, इनके विषय में जानना है। ठीक है, जो यूनिट 6 दिए, पीआर दिए, सहभागी, ग्रामीण अध्ययन, तात्पर्य, इसका अर्थ, उपकरण और विधियाँ। यूनिट 6 में महिला सशक्तिकरण पढ़ना है और उद्यमिता पढ़ना है। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो दिया है गृह प्रबंधन, उपभोक्ता शिक्षा। इसमें जो यूनिट 1 दिया उसमें दिया है गृह और परिवार के बारे में पढ़ना है।
हमने पढ़ लिया इसका टीजीटी का, आप देख सकते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है वो। गृह विज्ञान की परिभाषा पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है, घर चुनने के आधार पढ़ने हैं, परिवार की परिभाषा, परिवार का प्रकार और उनके गुण और दोष पढ़ना है, परिवार का समाज में योगदान पढ़ना, आदर्श भारतीय घर और परिवार का तात्पर्य पढ़ना है, गृहिणी एक उपभोक्ता का पढ़ना है, उपभोक्ता की परिभाषा, समस्याएं, अधिकार, जिम्मेदारियां, ये सब पढ़ना और उनसे संबंधित कानून का अधिनियम। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है इसमें दिया है टॉपिक नंबर 2, समय और ऊर्जा के बारे में जानना है, समय ऊर्जा प्रबंधन के बारे में। ठीक है, इसका प्रबंध कैसे करेंगे, समय और ऊर्जा से संबंधित के बचत के बारे में, बचत का सिद्धांत क्या है, समय का महत्व क्या है, बचत का स्रोत क्या है, कार्य सरलीकरण, महत्व, सिद्धांत, कार्य चार्ट सभी पढ़ना। ठीक है, यूनिट 3 दिया मुद्रा प्रबंधन पढ़ना है, उपभोक्ता पढ़ना है, शिक्षा, पारिवारिक आय पढ़ना है, परिवार की आय के विभिन्न स्रोत और आय के प्रकार पढ़ना है, मुद्रा और वास्तविक आय, प्रत्यक्ष आय पढ़ना है, अप्रत्यक्ष आय पढ़ना, अनुपूरक आय पढ़ना है, जो आय, घरेलू खाता की आवश्यकता, विधि और रखने की विभिन्न तरीके को पढ़ना है। ठीक है, ये सब पढ़ना है, सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। जो नेक्स्ट है वो है यूनिट 4 दिया है बजट, बचत और निवेश, आय और बचत का महत्व पढ़ना है, निवेश के विभिन्न तरीके जैसे बैंक, प्राइवेट और अंतर्राष्ट्रीय, जैसे बैंक, प्राइवेट और अंतर्राष्ट्रीय बैंक, डाकखाना, LIC, PPF, PLI, म्यूचुअल फंड, विभिन्न बीमे, कर, बचत और GST कानून। ठीक है, ये सब पढ़ना है। जो यूनिट 5 में क्या पढ़ना है, घर की आंतरिक सज्जा पढ़ना है, घर की आंतरिक सज्जा की कला, विभिन्न सिद्धांत और उसके तत्वों का प्रयोग पढ़ना है। ठीक है, होम मैनेजमेंट में आहार एवं पोषण में क्या पढ़ना है, पोषण पढ़ना है, पोषण पदार्थ पढ़ना है, भोजन समूह, प्राप्ति के साधन, भोजन कार्य, जो कार्य पोषण तत्व पढ़ना है, संतुलित आहार पढ़ना, उचित पोषण, कुपोषण, अत्यधिक पोषण, भोज्य पदार्थों का संगठन, मिलावट, फूड एडिक्टिव, भोजन की सुरक्षा, भोजन का संरक्षण, कला, रसोई के प्रकार, फूड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, सूक्ष्म जैविकी पढ़ना, सूक्ष्म जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां, सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान, विभिन्न प्रकार के तंत्र कला, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रक्त समूह, रक्त और रक्त समूह, हीमोग्लोबिन की विभिन्न बीमारियां, आहार अतिसार, कब्ज, रक्तचाप, मधुमेह, वृक्क संबंधी बीमारियां, प्रारंभिक रसायन, कार्बोज, प्रोटीन, वसा और कार्य, ये सब कुछ हमें डिटेल पढ़ना है। ठीक है, प्राप्ति का जो साधन है, वर्गीकरण एवं विटामिन पढ़ना है, कमियां और लक्षण पढ़ने हैं, सामुदायिक जो है वो सामुदायिक पोषण, पोषण शिक्षा, उद्देश्य कार्य और पोषण के स्तर का मापन, RDA पोषण का शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, भोज्य पदार्थ की दैनिक आवश्यकताएं, ये सब पढ़ना है। ठीक है, जो यूनिट 4 है उसमें मानव विकास और पारिवारिक अध्ययन का, इसमें क्या पढ़ना, अर्थ, धारणा, महत्व पढ़ना है, विकासात्मक नियत पढ़ना है, कार्य और अवस्थाएं पढ़नी है, विकास के सिद्धांत पढ़ना है, गर्भावस्था में विकास पढ़ना है, जन्म की प्रक्रिया, अवस्थाएं, जीवन प्रयत्न, विकास, शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक, भाषा, खेल, रचनात्मक एवं व्यक्तित्व। देखिए जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है पूर्व पाठशालीय शिक्षा पढ़ना है, आवश्यकता पढ़ना है, विशेषता एवं महत्व पढ़ना है, शैक्षणिक फिलॉसफीज के कार्यक्रम पढ़ना है, मानव विकास की थियरी पढ़नी है, फ्रॉयड, एरिक्सन, पियाजे, पावलोव, स्किनर, कोहेलवर्क सभी की थियरी पढ़नी है। ठीक है, पारिवारिक संबंध पढ़ना है, परिवार का प्रभाव पढ़ना, अभिभावकों का दृष्टिकोण पढ़ना है, बाल प्रशिक्षण विधियां पढ़नी है, विघटित परिवार, एकल अभिभावक परिवार एवं पुनः गठित परिवार, बाल विकास, अपराध, सभी कुछ डिटेल जो दिया है एक एक टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अवधारणा जो वस्त्र विज्ञान है उसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है इसका, देखिए असाधारण आवश्यकताएं, बालक परिभाषा, लेवलिंग, मुख्य धारा, जोड़ना, वर्गीकरण, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, बोलने में असमर्थता, सुनने में असमर्थता, देखने में असमर्थता, सीखने में असमर्थता, ये सब कुछ आपको डिटेल्ड पढ़ना है। ठीक है, जो इसका सिलेबस दिया है इन्होंने डिटेल, इसके बाहर ही कुछ नहीं पूछना, जितना सिलेबस देते हैं उससे पूछते हैं। ठीक है, वस्त्र एवं परिधान में क्या पढ़ना है आपको, वस्त्र एवं परिधान का महत्व पढ़ना है, रेशों का वर्गीकरण पढ़ना है, रासायनिक गुण एवं उत्पादन पढ़ना है, वस्त्रों का इतिहास, पारंपरिक बुनाई, कताई और बुनाई, नीटिंग पढ़ना, कपास के बारे में, लीलन, ऊन, सिल्क, रेयॉन, नायलॉन, इतिहास, गुड़ निर्माण, सिलाई मशीन एवं उसकी देख रेख, पैटर्न बनाना, धुलाई करना, रख रखाव करना, वस्त्रों को रंगना, विभिन्न अवसरों के लिए वर्षों का चुनाव करना, कढ़ाई, टाई एंड डाई, बाटिक प्रिंटिंग, वस्त्रों का चुनाव प्रभावित करने
वाले कारक, जो धुलाई है उसके तरीके, धब्बे निकालना, मानव शरीर में जो विज्ञान है। अब देखिए हमने बताया था ना आपको शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ना है, इसकी ठीक ठाक जो शरीर क्रिया विज्ञान है इसके ठीक ठाक पोर्शन आते हैं, ठीक है। कोशिकाएं और मूतक पढ़ना है, अर्थ एवं परिभाषा की संरचना पढ़ना है, कोशिकाओं के प्रकार उदाहरण सहित पढ़ना है, कंकाल पेशी तंत्र संरचना पढ़ना है, इसके प्रकार पढ़ना है, कार्य जोड़ों के प्रकार पढ़ना है, पेशी कार्टिलेज पढ़ना है, संरचना पाचन तंत्र मनुष्य की, आहार नाल एवं पाचन नाल तंत्र पढ़ना है, इसके अवयव मुख व गुहा ग्रसनी पढ़ना है, ग्रासनली पढ़ना, आमाशय और आंत सभी के बारे में, ठीक है। अब हमने आपको बताया था रिसर्च पढ़ना है। शोध में देखिए शोध और इसका अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य, आंकड़ों के स्रोत, शोध के उपकरण, विधियाँ, शोध के प्रकार और उसका प्रयोग, अंक, मीन, मोड, मीडियन, आंकड़ों का चित्रों और ग्राफ द्वारा दिखाना, प्राइमरी और सेकेंडरी आंकड़े, ठीक है। ये सभी कंप्लीट रूप से आपको पढ़ना है। स्वास्थ्य और स्वच्छता में क्या पढ़ना है आपको? स्वास्थ्य स्वच्छता में जो पढ़ना है, परिभाषा उसकी, प्राथमिक स्वास्थ्य, देख रेख, सिद्धांत, सामान्य दुर्घटनाएं, घर पर होने वाली देखभाल, ब्लड प्रेशर, नब्ज और शरीर के तापमान का मापन, प्रदूषण के प्रकार और उसकी रोकथाम, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, इन सब के बारे में आपको डिटेल्ड पढ़ना है, ओके। वातावरणीय सुरक्षा, विभिन्न ऊर्जा और उसके धुआं रहित चूल्हे, सोलर कुकर और का प्रयोग एवं बिजली प्लेट के बारे में पढ़ना है। जल सुरक्षा, बचत जल और सुरक्षित करने की विधियों के बारे में पढ़ना, गुणवत्ता का महत्व, पानी के शुद्धिकरण की विधियाँ, छानना, फेकट, टैप वाटर, वाटर अलार्म, क्लोरीन द्वारा जो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके भी जो पानी को शुद्ध करने का आधुनिक तकनीकी चली है उनके बारे में भी डिटेल पढ़ना आपको। खाद्य सुरक्षा, अनाज भंडारण की विधियाँ पढ़ना है, खाना बनाने की विधियाँ और खाद्य संरक्षण की तकनीकी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके सबके बारे में डिटेल्ड आपको कंप्लीट पढ़ना है। जीविकोपार्जन की सुरक्षा, सरकारी और प्राइवेट विभागों में नौकरी के अवसर, स्वरोजगार का स्टार्टअप इत्यादि, ठीक। प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य, प्राथमिक उपचार का अर्थ, सिद्धांत और प्राथमिक उपचार, डिब्बे की आवश्यक सामग्री, पट्टियाँ, प्रकार, उपयोग, फ्रैक्चर के प्रकार, मोच, कृत्रिम श्वसन, खिसकना, खून का बहना और प्रेशर केंद्र देखभाल और रख रखाव, मरीज की देखभाल और मरीज का कमरा, सामान्य बीमारियों के घरेलू उपचार, ये सब पढ़ना है, ठीक है। डिटेल्ड पढ़ना। देखिए टीजीटी और एलटी में ये एक फ़र्क है, टीजीटी कभी भी अपना डिटेल सिलेबस नहीं देता क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप करता है, पूछता है, इसलिए टीजीटी थोड़ा टिपिकल हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं वो बहुत टफ है, आप नहीं क्वालिफाई कर सकते, पर थोड़ा टिपिकल। लेकिन अगर एलटी के लिए आपने दिल से पढ़ लिया और लग गए आप, तो आप कोई रोक नहीं पाएगा कि आप एलटी टीचर नहीं बन गए। हाँ, आपको इन सिलेबस के अलावा भी जीएस पढ़ना है, 30 नंबर उसके भी आते हैं, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हम आपको जीएस के लिए लिंक दे देंगे टेलीग्राम में, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, जहाँ हम जीएस पढ़ा दें। या तो आप अगर कहेंगे, अगर आप मैसेज करेंगे हमें, तो हम आपको जीएस भी कंप्लीट करवाएंगे बिल्कुल एकदम डिटेल्ड में, ठीक है। जो भी जीएस का इसमें सिलेबस है उसका डिस्कशन कर देंगे और करवा भी देंगे। और देखिए ये रहा एलटी का सिलेबस, इस सिलेबस को निकाल के दीवार पे कहीं चिपका लो। बुक आप कहेंगे तो मैं किताबें बता दूंगी कि चलिए हम किताबों का डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या किताबें पढ़नी है हमें। किताब बिल्कुल ज़रूरी है, आप किसी का नोट्स ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, हम वो नहीं जानते, पर सेल्फ स्टडी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, बाकी हम टॉपिक वाइज एक एक चीज़ कंप्लीट करवाएंगे अपने चैनल पे। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप ईज़िली जो है वीडियो को देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।